नमस्कार दोस्तों, हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे हमारे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि रहेगी इस वीडियो में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स फॉर द 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसे आप प्यार से या फिर मैं बोलूँ नॉर्मली जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन भी बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। प्रीवियस वीडियोस में हमने सेरोटोनिन से रिलेटेड सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर लिया था, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो सबसे पहले हम रिसेप्टर वाइज देखेंगे कि कौन से रिसेप्टर पे कौन सा ड्रग हो गया, एगोनिस्ट एक्शन होगा या फिर एंटागोनिस्टिक एक्शन होगा। सबसे पहले हम एगोनिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट का मतलब कि जो उस न्यूरोकेमिकल की या उस सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करेगा, अगर यहाँ पे हमारे पास उस सिस्टम में उस पर्टिकुलर न्यूरोकेमिकल की या फिर उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल का अमाउंट जो है वो कम हो चुका है, तो इस केस में हमारे पास सेरोटोनिन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि कौन से डिसऑर्डर में हमारे पास कौन सी ड्रग यूज हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले 5-HT1 के बारे में बात करते हैं। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 1 रिसेप्टर। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 1 रिसेप्टर के दो फर्दर सब टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस वीडियो को और इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। 5HT1A रिसेप्टर एंड 5HT1B रिसेप्टर। तो यहाँ पे दो रिसेप्टर आ गए, 5HT1A एंड 5HT1B। अब यहाँ पे देखते हैं ड्रग्स कौन कौन सी है। यहाँ पे बेसिकली हम एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे कि जिनका एगोनिस्ट एक्शन है, मतलब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का जो सिस्टम की एक्टिविटी है, जो सिस्टम पे सेरोटोनिन की एक्टिविटी है, उसको मिमिक करेगा यहाँ पे। तो 5HT1A पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाती है बसप्रायोन। बसप्रायोन बसप्रायोन इकलौती ऐसी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन ड्रग है जो कि 5HT1 पे एगोनिस्ट एक्शन देती है, और इसका अगर मैं आपको यूज बताऊं तो यूज एंजाइटी के केस में होता है। एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे पास बसप्रायोन का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन डायरेक्टली रिलेटेड है आपके मूड से, आपकी हैप्पीनेस से। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर एगोनिस्ट ड्रग्स रहेगी वो ज़्यादातर आपके सीएनएस रिलेटेड डिसऑर्डर से कनेक्टेड रहेगी, तो इस चीज़ को भी आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो 5HT1B पे आ जाते हैं, ठीक है। 1A के लिए एक ही ड्रग है बसप्रायोन। 5HT1B के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही ज़्यादा, जिसका नाम है सुमाट्रिप्टन। सुमाट्रिप्टन सुमाट्रिप्टन एक 5HT1B ड्रग है। अब देखिए 1A और 1B का जो प्रेजेंस रहती है वो सीएनएस और क्रेनियल ब्लड वेसल्स में रहती है। सीएनएस से रिलेटेड तो एक्शन हमें पता लग गया जी क्या है। सीएनएस से रिलेटेड एक्शन क्या था, यहाँ पे एंजाइटी की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है। सुमाट्रिप्टन हमारी माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में यूज होती है। किसकी प्रोफाइल एक्सिस में? माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ वेजोडायलेटरी एक्शन इन द क्रेनियल ब्लड वेसल्स, ठीक है। सॉरी, वेजो कंस्ट्रक्टिंग एक्शन इन द क्रेनियल ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सुमाट्रिप्टन हो गया या फिर नैराट्रिप्टन हो गया, दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो 5HT1B रिसेप्टर पे काम करती है। यहाँ पे मैं दूसरी ड्रग का भी नाम लिख देता हूँ, ट्रिप्टन क्लास की ड्रग्स बेसिकली, ठीक है। तो और दूसरी है हमारे पास नैराट्रिप्टन। नैराट्रिप्टन, तो ये सब आपकी किस में यूज हो रही है? दे आर यूज्ड इन दी प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन, ठीक है। प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन, तो यहाँ पे मैं साथ के साथ यूजेस भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यूजेस यहाँ पे आपके पास क्या है? एंजाइटी का यूज है, और यहाँ पे प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 5HT3 रिसेप्टर पे। सबसे पहले हम आते हैं 5HT3 पे, क्योंकि 3 थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अब 5HT1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 5HT3 पे, क्योंकि हम सबसे पहले एगोनिस्ट एक्शन के बारे में कंप्लीट आउट कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो 5HT3 के बारे में बात करते हैं। 5HT3 में हमारे पास 2 मिथाइल 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यूज होता है, जिसका कोई भी आपके पास सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। 5 जो अगर हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर 5HT3 रिसेप्टर के बारे में बात करें, तो इसका ज़्यादातर जो यूज़ रहेगा वो वॉमिटिंग सेंटर पे रहेगा। तो कोई चाहेगा नहीं कि मुझे वॉमिटिंग आए, तो इसलिए 5HT3 रिसेप्टर का कोई एगोनिस्ट एक्शन ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इस पे हाँ 2 मिथाइल 5HT
का एक एगोनिस्ट एक्शन होता है 5-HT3 रिसेप्टर पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर 5-HT3 का जो सिग्निफिकेंस रहेगा वो एंटागोनिज्म में बहुत रहेगा। क्यों रहेगा वो बताएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 5-HT4। कौन सा? 5-HT4 रिसेप्टर। 5-HT4 रिसेप्टर पे आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती हैं। मीटोक्लोप्रामाइड, मैं साथ के साथ लिख भी देता हूँ यहाँ पे। एगोनिस्ट एक्शन, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एगोनिस्ट एक्शन, मीटोक्लोप्रामाइड। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास रेंजापेराइड। कौन सी? रेंजा रेंजापेराइड। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि प्रोकाइनेटिक ड्रग का भी काम करते हैं। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ जीआईटी, ठीक है। बेसिकली फॉरवर्ड मूवमेंट, इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट इन जीआईटी। तो यहाँ पे इन दोनों का एक्शन तो आपको पता लग गया। 5-HT4 पे क्या एक्शन रहेगा? 5-HT4 जीआईटी में प्रेजेंट रहेगा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इट इज यूज्ड, और जो ये ड्रग्स है दे आर यूज्ड एज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग टू इंक्रीज द फॉरवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे सिसापेराइड हो गया, मोसापेराइड, और भी ड्रग्स आ जाती है जैसे मोसापेराइड हो गया, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स है आपकी जो 5-HT4 पे एक्ट करके एगोनिस्ट एक्शन देगी। यूजेस क्या है? यूजेस भी आपको साथ के साथ ही लिखवा देता हूँ यहाँ पे। यूजेस जो है वो 5-HT4 के केस में हमारे पास रहेगा किसका? 5-HT4 के केस में हमारे पास जो यूज रहेगा वो रहेगा एज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग। इट इज यूज्ड एज एन प्रोकाइनेटिक ड्रग। तो एगोनिस्ट वाली चीजें पता लग गई, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, नोट्स बना लो साथ के साथ, क्या पता काम आ जाए कहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटागोनिज्म पे, ठीक है। एंटागोनिज्म पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको सुन लेना, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एंटागोनिज्म। मतलब कि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का जो एक्शन है उसको इनहिबिट करेंगे बाय ब्लॉकिंग दी 5-HT3 रिसेप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 5-HT2 रिसेप्टर से रिलेटेड, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 2 रिसेप्टर से रिलेटेड। अब 2 रिसेप्टर में भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सब टाइप्स आ जाते हैं। कितने? दो इंपॉर्टेंट सब टाइप्स है, 1 एंड 2, ठीक है। सबसे पहले 5-HT2A एंड 5-HT2C, 5-HT2A एंड 5-HT2C, ठीक है। तो चलो अब पहले देख लेते हैं 5-HT2A पे किस तरीके का एक्शन हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमें 5-HT2A के रिलेटेड हमें उसका नॉर्मल एक्शन पता होना चाहिए। अगर 5-HT2A रिसेप्टर जो आपका स्टिमुलेंट होता है, मतलब इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी यहाँ पे। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ये बीपी को राइज करेगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका यूज लिखूँ तो इट इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इट इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब एंटी हाइपरटेंशन में कौन सी एक इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाती है यहाँ पे? साइप्रोहेप्टेडिन एंड किटेंसेरिन, ठीक है। तो यहाँ पे दो ड्रग्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, किटेंसेरिन एंड साइप्रोहेप्टेडिन, साइप्रोहेप्टेडिन। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, यूज मैंने आपको बता दिया। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, क्योंकि 5-HT2A का जो एक्शन रहेगा वो ब्लड वेसल्स पे रहेगा एंड दे विल प्रोड्यूस वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए हाइपरटेंशन कॉज्ड वाया सेरोटोनिन और सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, तो वो कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व रहेगा? 5-HT2A रिसेप्टर, और उसमें एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग का काम करेगी यहाँ पे। किटेंसेरिन होगी, रिटेंसेरिन होगी, ये आपके पास इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 5-HT2C, अब देखिए 2A और 2C, 2A और 2C का कलेक्टिव एक्शन भी होता है, लेकिन 2C में अगर हम बात करें तो जो 2C है इसका भी ब्लड वेसल्स पे एक एक्शन रहेगा, प्लेटलेट्स और स्मूथ मसल्स पे भी रहेगा। तो यहाँ पे जो 2C का एक्शन है वो उनमें दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है। क्लोजापिन, एक तो हो गई आपके पास क्लोजापिन, ठीक है। यूज क्या है मैं आपको बता दूंगा, पहले आप देख लो कौन कौन सी ड्रग्स है। क्लोजापिन एंड मिथाइल सर्जाइड। कौन सी आ गई? मिथाइल सर्जाइड। ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन में यूज होती है। अगर कोई भी क्लास की ड्रग है,
ठीक है, उनमें से जो आपके पास माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस है, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ कहीं हो रही है तो वो सेरोटोनर्जिक एंटागोनिज्म्स वाली ड्रग ही यूज़ हो रही है। तो कौन सी आ गई ये? इट इज़ यूज्ड इन दी प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन। ठीक है, माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में, प्रोफाइल एक्सिस ट्रीटमेंट नहीं, प्रोफाइल एक्सिस में। तो इस चीज़ का आपने हमेशा याद रखना है, 2A और 2C दे आर यूज्ड इन दी प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन। ठीक है, और अगर हम बात करें 2C का एक्शन जो रहेगा वो CSF में रहेगा, और मिथाइल सल्फेट CSF में जाके अपना एक्शन देता है। अब यहाँ पे 5-HT2 के बारे में तो हमने क्लियर आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है 5-HT3 विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाले आने वाले, इसलिए इस चीज़ को मैंने सबसे लास्ट में इंक्लूड किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हमारे पास आ जाता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी आपके 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स हैं उन सब में आपके GPCR एक्टिविटी देखने को मिलती है। GPCR स्टिमुलेशन है, GPCR टाइप के रिसेप्टर्स है। इकलौता आपका ये वाला 5-HT3 है जो कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। CTZ सेंटर में इसका काम रहता है, वॉमिटिंग करवाता है। तो इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान से ज़रा इस जो भी अभी पॉइंट्स को बोलूँगा उन पॉइंट्स को ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपके पास जो इसका यूज रहेगा, इट विल बी यूज्ड इन द केस ऑफ वॉमिटिंग। तो अगर वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट करनी है या फिर वॉमिटिंग को रोकना है, इट विल बी यूज्ड, वॉमिटिंग के केस में यूज किया जाएगा किसका? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 एंटागोनिस्टिक ड्रग्स का। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंटागोनिस्टिक ड्रग्स आ जाती है आपके पास ऑनडेनसेटेरॉन, बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर कंट्रोलिंग योर वॉमिटिंग। क्योंकि वॉमिटिंग सेंटर जो होता है ब्रेन का, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग में हमारे पास कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर। अगर सेरोटोनिन की एक्टिविटी 5-HT3 रिसेप्टर पे बढ़ जाती है तो वॉमिटिंग प्रोड्यूस होती है। वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑन्डेनसेट्रॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास सेट्रॉन क्लास में ही एक और ड्रग है जिसका नाम है ग्रैनीसेटेरॉन। ग्रैनीसेटेरॉन आपके पास एक ऐसी एंटी वॉमिटिंग एजेंट है या फिर वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा एजेंट है दैट इज यूज्ड इन दी एंटी कैंसर ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। अगर आपसे कोई भी पूछे ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट जीपैट 2015, 2009 एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कैंसर की दवाई के कारण अगर वॉमिटिंग प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ग्रैनीसेट्रॉन। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटी कैंसर इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, एंटी कैंसर इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे, हमने 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन से रिलेटेड क्लियर आउट कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम और चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स की जिनका एंटी साइकोटिक एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन में ड्रग्स है जिनका एंटी साइकोटिक एक्शन देखने को मिलता है, साइकोसिस की ट्रीटमेंट में यूज होती है। ठीक है, एंटी साइकोसिस। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसको हमने पढ़ा था इन दी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2A एंड 2C के एंटागोनिस्ट है जिसका नाम है क्लोजापिन। क्लोजापिन एक ऐसी ड्रग है जिसका डोपामिनर्जिक 2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2A रिसेप्टर 5-HT2A पे एक एंटागोनिस्टिक एक्शन रहेगा एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी साइकोसिस, सॉरी इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन का भी जो एक्शन है वो D2 और 5-HT2A पे रहेगा, सिमिलर एक्शन है। तो यहाँ भी इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। ठीक है, तो और हमारे पास जो भी वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है आपकी बॉडी में, दैट आर कंट्रोल बाय द 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर। और साथ के साथ अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें माइग्रेन की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन इशू है जो आज की डेट में आ रहा है। ठीक है, तो माइग्रेन
माइग्रेन एक तरीके का मिस्टीरियस डिसऑर्डर है। अगर हम इसे बोले, माइग्रेन एक तरीके का मिस्टीरियस डिसऑर्डर है जिसकी आज तक कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर थेरेपी या पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं आई है कि वी कैन प्योरली क्योर दिस डिसऑर्डर। माइग्रेन के केस में वी हैव अ पल्सेटिंग हेडेक। ठीक है, पल्सेटिंग हेडेक मतलब वी हैव अ सिवियर हेडेक, मतलब ऐसा लगेगा कि धड़कन चल रही है। कुछ ऐसा आता है ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी मेरे यहाँ पे धक धक हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग हेडेक। तो पल्सेटिंग हेडेक होगा एंड इट विल बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी वन साइड। ठीक है, एक साइड पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। आज जैसे बोलते हैं ना आधे सिर में दर्द है, तो वो माइग्रेन के केस में आ जाता है। ठीक है, हेडेक इज रिस्ट्रिक्टेड इनटू वन साइड। हेड एक restricted to one side only, one side only। ठीक है जी, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब यहाँ पे माइग्रेन के केस में अटैक्स आते हैं, माइग्रेन अटैक्स आते हैं। दी अटैक्स आर classified into three categories, that is normal, and third is mild, and second is mild and third is severe। अगर 4 घंटे तक का अटैक है दैट विल बी इन कंसिडर इन द केस ऑफ नॉर्मल। अगर आपका एक्सीडिंग 12 आवर्स मतलब 12 आवर्स तक चला गया, इट इज अ माइल्ड, एंड इट इज इफ इट इज एक्सीडेड मोर देन 48 आवर्स और 48 आवर्स, देन इट इज एन सिवियर माइग्रेन अटैक। ठीक है, माइग्रेन अटैक में वी हैव अ कॉन्टिन्यूअस पल्सेटिंग हेडेक इन दी वन साइड ऑफ आवर हेड। तो आपने ये पॉइंट तो हमेशा क्लियर आउट करना है, वी हैव अ पल्सेटिंग हेडेक ओनली एट दी वन साइड और दी एक साइड, मतलब सिर के सिर्फ एक साइड आपको सिर दुखेगा। ठीक है, 6 to 24 इज फॉर मॉडरेट और माइल्ड, एंड मोर देन 48 और इक्वल टू 48 इज इक्वल टू दी सीवियर हेड एक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली, अगर हम बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी की बात करें माइग्रेन के केस में, अगर हम बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी के रीजन के बारे में बात करें, तो रीजन ये है वी हैव अ सीरियस डायलेशन, we can say a serious dilation or a severe dilation in the cranial blood vessels, severe dilation in cranial blood vessels। ठीक है, cranial जो ब्रेन के आसपास जो ब्लड वेसल्स है, we have a serious dilation out there due to which pain sensations are triggered। pain sensation trigger होगी जिसके कारण we have a severe headache। and cranial blood vessels में भी arteries में basically dilation होगी। किसमें होगी? arteries में, outside the brain, that is outside the brain we have a severe cranial dilation, cranial blood vessel dilation। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रीटमेंट में, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए तो हमारे पास कुछ बेसिक ड्रग्स है जो इसकी माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सेस में काम आ जाती है। ठीक है, वी कैन डू प्रोफाइल एक्सेस मीन्स प्रिवेंशन की, अगर अटैक आ चुका है तो हम अटैक को जल्द से जल्द बंद कर दे, या फिर अटैक से कैसे बचे, तो वी कैन डू प्रोफाइल एक्सेस, नॉट वी कैन क्योर इट प्रॉपरली। ठीक है, प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन। तो प्रोफाइल एक्सेस में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले तो अगर माइल्ड अटैक है आपके पास, सबसे पहले वी गिव एनाल्जेसिक्स, वी गिव बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, वी गिव नसेड्स। ठीक है, नसेड्स में हमारे पास बेसिकली रह जाती है पीसीएम, पैरासिटामोल, वी गिव एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन का यूज होता है कई हद तक, एंड वी गिव आइब्यूप्रोफिन। आइब्यूप्रोफिन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास नसेड्स है जिनका यूज हो रहा है टू कंट्रोल दी पेन, बिकॉज पेन इज द मेजर थिंग आउट हियर। तो नसेड्स हम देंगे टू बेसिकली क्योर द पेन। अब नेक्स्ट है, अगर इंडिविजुअल को माइग्रेन का अटैक आया है तो देन ही और शी विल हैव अ सीरियस एमिटिक एक्शन, मींस उसे वॉमिटिंग बहुत ही ज्यादा आएगी। बेसिकली क्या होगा? नॉजियस, एंड ही विल आल्सो फील नॉजियस एंड वॉमिटिंग। अगर हम सिम्टम्स के साथ साथ बात करें, सिम्टम एक तो हो गया पेन इन द हाफ सेक्शन ऑफ योर हेड, एंड विद दैट यू विल आल्सो हैव एन वॉमिटिंग और नॉजियस एक्शन ऑन योर बॉडी। सो यहाँ पे आपको ड्रग्स देनी है, बेसिकली डोमपेरिडोन देते हैं। ठीक है, अगर हम एंटी एमेटिक एक्शन के बारे में बात करें, एंटी एमेटिक ड्रग्स दी जाती है, तो एंटी एमेटिक में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन, नेक्स्ट वी गिव प्रोमेथाजीन which is also used as a local anesthetic, promethazine, and we give diphenhydramine, we also give diphenhydramine।
सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर हैविंग एन एंटी एमेटिक एक्शन, और ये हमारी ज़्यादातर H1 ब्लॉकर्स रहती है। और प्रोमेथाजिन डाइफेनाइड्रामिन दे ऑल्सो हैव अ CNS एक्शन बिकॉज दीज आर क्लास 1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पे हम बेसिकली 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के एंटागोनिस्टिक ड्रग्स देते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा, सुमाट्रिप्टान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स देते हैं। साथ के साथ अगर हम ब्लड वेसल से रिलेटेड दे तो प्रोपैनोलॉल का यूज होता है। ठीक है, प्रोपैनोलॉल एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव या फिर कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड ड्रग है जिसका यूज हो रहा है फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। वी कैन ऑल्सो गिव सर्टेन, अब जो ये आपको मैंने ड्रग्स बताई, दीज आर मेनली यूज्ड इन द एक्यूट अटैक्स। ठीक है, एक्यूट मींस शॉर्ट ड्यूरेशन का अटैक है, वी कैन गिव दीज ड्रग्स। एक्यूट अटैक के केस में हम इन ड्रग्स को देते हैं। साथ के साथ प्रोफाइलैक्सिस में भी इनका यूज रहता है। अब प्रोफाइलैक्सिस में जो मेजर ड्रग्स रह जाती है, दे विल बी कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स हो गए, और आपके पास बीटा ब्लॉकर्स हो गए, ओलॉल क्लास के ड्रग्स हो गए, टीमोलॉल, प्रोपेनोलॉल। ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होगी, वी ऑल्सो गिव एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स कन्वर्जेंस के लिए। एंटी एपिलेप्टिक, देसी भाषा में अगर बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसमें आपके पास आ जाती है सोडियम वैल्प्रोएट विच इज एन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, सोडियम वैल्प्रोएट। ठीक है, वेल्प्रोइक एसिड से डिराइव की गई है। एंटी डिप्रेसेंट के बारे में अगर हम बात करें, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन बहुत ही ज्यादा यूज होती है इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन इन केस ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं जैसे फ्लुनाराजीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी आपके पास दैट इज यूज्ड इन द एक्यूट अटैक एज वेल एज इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। सो आई होप आपको यहाँ पर सेरोटोनिन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होगी। लूप में वीडियोस देखते रहो, प्लेलिस्ट चैनल पे डली हुई है, वहाँ जाके वीडियोस देखते रहो, तो सारी चीज़ें, सारी प्रिपरेशन और सारी चीज़ें आपको इजिली क्लियर आउट हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।